मुंबई भारत का वह शहर जहां लोगों के सपने पूरे होते हैं। आज भारत की कॉमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाने वाला यह शहर किसी समय में 7 द्वीपों में बटा हुआ एक आर्कियोपेगेली या फिर द्वीपों का समूह था, जिसे साल 1534 में पुर्तगालियों के द्वारा कब्जे में लिया गया और इसे नाम दिया गया बॉम्बेया, जिसका मतलब पुर्तगाली में था एक अच्छी खाड़ी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बाद में पुर्तगालियों के द्वारा इसे ब्रिटेन को दहेज में दे दिया गया और अंग्रेजों ने इसे बॉम्बेया से बॉम्बे कहना शुरू कर दिया और आज माया नगरी कहा जाने वाला यह शहर मुंबई के नाम से जाना जाता है, जो कि 7 द्वीपों का समूह जो कि एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, आज कैसे भारत के एक बड़े शहर के रूप में उभर कर आगे आए हैं। बॉम्बई से या बॉम्बेया से मुंबई बनने की इसी इतिहास की कहानी आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सितंबर 1668 को कॉन्स्टेंटिनोपोल मर्चेंट नामक एक जहाज सूरत के बंदरगाह में पहुंचता है। इस जहाज के जरिए 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर की एक कॉपी लाई गई थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत पर हुआ करता था। रॉयल चार्टर ही वह आधिकारिक दस्तावेज था जिसमें इस बात की मुहर लगी थी कि बॉम्बे का बंदरगाह और द्वीप अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले होगा। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए हर साल 30 सितंबर की तारीख के दिन 10 पाउंड की कीमत अदा करनी थी। यहीं से शुरू होता है तब के बॉम्बेया से आज के मुंबई बनने का सफर, जो कि आज भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। इससे पहले गुजरात के शासक ने साल 1534 में मुंबई के इन द्वीपों को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। तब से यहाँ का शासन पुर्तगाली तरीके से चल रहा था और पुर्तगालियों ने ही इसे बॉम्बेया का नाम भी दिया था। इसके बाद साल 1661 में पोर्टुगीज शासक अल्फांसो 6 ने अपनी बहन प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा से की और बम्बई के द्वीप को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के तौर पर दे दिया गया। इस एग्रीमेंट को मैरिज ट्रीटी या एंग्लो पोर्टुगीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 23 जून साल 1661 को पूरा हुआ था और इस एग्रीमेंट को पूरा होने में लगभग 6 सालों का समय लगा था। पोर्टुगीज के द्वारा इसे ब्रिटेन को ट्रांसफर करने के बाद जब इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया तो तब यहाँ पर 7 टापू थे। इनका नाम बॉम्बे, मझगांव, परेल, वर्ली, महिम, लिटिल कोलाबा और ओल्ड वुमेन आइलैंड और कोलाबा थे। इन टापुओं के बीच छोटे छोटे पहाड़, रेत के सपाट मैदान, मैंग्रोव के जंगल और नमक के खेत थे। इन टापुओं के बीच 3 बड़े दर्रे थे जिनसे होकर समुद्र का पानी बहता रहता था। जब पानी घटता था तो वह खारे पानी का दलदल छोड़ जाता था। पानी कम होने पर बॉम्बे से मझगांव पहुंचना मुमकिन हो पाता था, लेकिन बाकी टापुओं के बीच की गहराई ज्यादा होने के कारण वहां पर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। ईस्ट इंडिया की दिलचस्पी बॉम्बे में कुछ ज्यादा ही थी। वह इस जगह को डेवलप करना चाहती थी। यहाँ गहरा सागर था जहाँ आसानी से जहाज आ जा सकते थे और प्राकृतिक बंदरगाह थे और इनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता था। यहाँ से पर्सिया, मालाबार तट और स्पाइस आइलैंड की इंग्लिश कंपनियों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और भी आसान हो रहा था। समुद्री लुटेरों का खतरा भी कम था और भारत के राजाओं से उलझन भी कम थी और यहाँ तक कि यूरोपियन प्रतिद्वंदियों का सामना भी यहाँ से कम पड़ रहा था। इसी कारण से सूरत काउंसिल के प्रेसिडेंट और बॉम्बे के गवर्नर गेराल्ड ओलिगियर ने साल 1671 में बॉम्बे के विकास के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने के बाद यहाँ पर टापुओं को मजबूत करने, डॉक बनाने और यहाँ रहने वालों के लिए संस्थान विकसित करने का काम शुरू करा गया। कंपनी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए मुंबई में इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। साल 1661 में इस शहर की आबादी मात्र 10,000 थी और यह अगले 15 सालों में बढ़कर 60,000 हो चुकी थी। इसके बदले में लोगों को रहने के लिए घर और खेती के लिए जमीन दी गई, लेकिन ऐसी जगह जो सिर्फ समुद्र के पानी को रोककर बनाई गई थी। इसी बीच एक समस्या खड़ी हुई। बॉम्बे के अंतर्गत ही बड़ी संख्या में मौतें होने लगी। जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से 20 में ही एक बच्चा बच पाता था। इसकी बड़ी वजह थी मलेरिया की बीमारी। घटता पानी अपने पीछे दलदल छोड़ रहा था और जिसके कारण मच्छर पैदा हो रहे थे, जिस कारण से कंपनी के द्वारा बाद में इन रास्तों को बंद करवाया गया और दलदल को खाली करवाया गया और इस जगह पर मिट्टी भरी गई और इसी जरूरत ने आकार दिया एक ऐसे शहर को जिसे आज हम मुंबई के
के नाम से जानते हैं। इसके बाद साल 1687 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बाद में यह शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर भी बना। साल 1784 में बॉम्बे के सभी 7 द्वीपों को एक साथ जोड़ दिया गया और यह काफी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। समुद्र के किनारे की वह जमीन जो पानी में डूबी थी, उसमें भराव करके उसे समुद्र के स्तर तक लाया गया। बॉम्बे के साथ लगे समुद्र के ऐसे इलाके जहां से पानी अंदर आकर 7 टापुओं को अलग कर रहा था, उसे भी भरा गया। शहर में सबसे आखिरी जिन 2 टापुओं को जोड़ा गया था वे थे कोलाबा और लिटिल कोलाबा। साल 1796 में कोलाबा द्वीप को एक कंटोनेंट एरिया घोषित कर दिया गया। लोग वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। नाव की भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं हुआ करती थी। बॉम्बे काउंसिल ने एक पुल बनाने का सुझाव दिया और साल 1838 में इसका काम पूरा कर दिया गया और दोनों द्वीपों को कोलाबा कॉजवे द्वारा बॉम्बे से जोड़ा गया, जिसे आज शहीद भगत सिंह रोड नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे शहर में ही भारत ने पहले रेलवे लाइन भी देखी, जब इसे 16 अप्रैल साल 1853 में पड़ोसी शहर थाने से जोड़ा गया था। साल 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी करा गया और फिर वह दिन भी आ गया जब बॉम्बे के साथ पूरे देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद यह शहर और भी आगे बढ़ता गया। बॉलीवुड की चकाचौंध ने इसे नए आयाम दिए। साल 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को रीऑर्गेनाइज करा गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, तो तब एक मांग उठी कि बॉम्बे को अलग कर दिया जाए। हालांकि विरोध की वजह से ऐसा ना हो सका। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ और जिसके बाद इसे महाराष्ट्र की राजधानी घोषित कर दिया गया। साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई नाम मराठी शब्द मुंबा यानी मुंबा माता से निकला है। मुंबा देवी को मछुआरों की देवी माना जाता है। तो ये था दोस्तों मुंबई शहर का इतिहास। आपको भारत के शहर मुंबई की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।